श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार सतगुर प्रसादी आसा महला पहला छंत करो तीन। तो सुनी हरना कालिया को वाड़िए राता राम बिखो फलो मिठा चारी दिन फिर ओवे ताता राम। फिर होई ताता खरा माता नाम बिनु परता पाए ओहु जेव साइर दई लहरी बिजल जीवे चमके। हरि बांजू राखा कोई नहीं सोई तुझी विसारिया सच्चो कहे नानकू चेती दे मन मरी हरना कालिया। हे काले हिरन, हे काले हरिन रूपी मन, तो मेरी बात सुन। तू इस जगत फुलवाड़ी में क्यों मस्त रहा है? इस फुलवाड़ी का फल विष है। वह थोड़े दिन ही स्वादिष्ट लगता है और फिर दुखदायक बन जाता है। जिसमें तू इतना मस्त है ये आखिर दुखदायक ही हो जाता है। परमात्मा हरि के नाम के बिना ये अत्यंत दुख देता है। ये ऐसा क्षणिक है जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं या जैसे बिजली चमक मारती। परमात्मा हरि के अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं है। हे मन, ऐसे प्रभु को तो भुलाए बैठा है। नानक जी कहते हैं, हे काले हरिन, सत्य स्वरूप परमात्मा हरि को स्मरण कर, नहीं तो माया मोह में लग करके तो अपनी आत्मिक मृत्यु चिपटा लेगा। हरि बाजू राखा कोई नहीं सोई तुझी बिसारिया सच्चू के नानकू चेती री मन मरी हरना कालिया। पवरा फूली पवंतिया दुखी अति पारी राम। मैं गुरु पूछया अपना साचा बिचारी राम। बिचारी सतगुरु मुझे पूछया पवरू बेली रातो सुरजी चढ़िया पिंडो पड़िया तेलू तावनी ताताव। जम मगी बादा खाई चोटा शब्द बिन बेतालिया सच्चू के नानकू चेती रे मन मरी पवरा कालिया। है प्रत्येक पुष्प पर बैठने वाले भंवरे रूपी मन इस प्रकार अत्यंत भारी दुख पैदा होता है। मैंने अपने गुरु से पूछा है कि सत्य स्वरूप प्रभु को अपने मस्तिष्क में टिकाए रखता है। तेरी स्थिति विचार करके मैंने गुरु से पूछा है कि ये मन भंवरा तो बेलों तथा पुष्पों पर मस्त हो रहा है। तो गुरु ने बतलाया कि जब जिंदगी की रात्रि समाप्त हो जाती है ये शीर गिर करके राख हो जाता है। विकारों में फंसा जीव ऐसे दुखी होता है जैसे तेल हंडिया में डाल करके गर्म किया गया। हे दुनियावी पदार्थों में मस्त हुए जीव रूपी भोग सतगुरु के शब्द से खाली रह करके तो यमराज के रास्ते में बंधा हुआ चोटे खाएगा। नानक जी कहते हैं, है मेरे मित्र, है मेरे मन मित्र, सत्य स्वरूप परमात्मा हरि का स्मरण कर, नहीं तो आत्मिक मौत रूपी भंवर चिपटा लेगा। सच्चू कहे नानकू चेती रे मन मरी पवरा कालिया। मेरे जीड़िया परदेसिया कित्तो पवी जंजाले राम। साचा साहिब मनी वसे की फांसी जम जाले राम। मछली बिछनी नैन रूनी जालू बद की पाया। संसारू माया मोह मिठा अंति पर मुँह चुकाया। भक्ति करी चित्तू लाई
हरि सो छोड़ी मनु अंदेसिया, सच्चू के नानकू चेती रे मन, जीड़िया परदेसिया। हे मेरे परदासी जीवात्मा, तो क्यों जंजाल में फंस रही? यदि सत्य स्वरूप मालिक तेरे मन में रहता हो तो तुम मोह रूपी यम के फैलाए हुए जाल में क्यों फंसे? हे मेरी आत्मा, देख, जब शिकारी द्वारा पानी में जाल फैलाया हुआ होता है और मछली जाल में फंस करके पानी से बिछड़ जाती है, तब आंखें भर करके रोती है। इस प्रकार जीव को यह जगत मीठा लगता है, माया का मोह मीठा लगता है, लेकिन अंत में यह भ्रम दूर हो जाता है। हे मेरी आत्मा, परमात्मा के चरणों में मन लगा करके भक्ति द्वारा अपने मन से चिंताएं दूर कर ले। नानक जी कहते हैं, हे मेरी परदेसी जीवात्मा, हे मेरे मन, सत्य स्वरूप परमात्मा हरि का स्मरण कर। सच्चू कहे नानको, चेती रे मन जीड़ियां परदेसिया। नदियां वा बिछानिया, मेला संजोगी राम, जुग जुग मिठा विसु परे, को जाने जोगी राम। कोई सहजी जाने हरि पछाने, सतगुर जिन्ना चेतिया, बिनु राम हरि के परमी पुल्ले, पच्ची मुगद अचेतिया। हरि नामो भक्ति न रिद्धे, साचा से अंति ताही ऋणिया। सच्चू कहे नानकू, सबती साचे मेली चिरी विछूनिया। नदियों से बिछड़े प्रवाह का नदी से मेल सौभाग्यवश होता है। ऐसे ही मोहग्रस्त जीव सौभाग्यवश परमात्मा से मिल पाते हैं। जो मनुष्य हरि प्रभु चरणों में प्रीति करता है, वह समझ लेता है कि माया का मोह मीठा अवश्य है, लेकिन जहर से भरा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने गुरु को स्मरण रखा है, आत्मिक स्थिरता में टिक करके इस वास्तविकता को समझता है और परमात्मा हरि से मेल करता है। परमात्मा के नाम के बिना माया मोह की दुविधा में पड़ करके कुमारगामी होकर के अनेक मूर्ख एवं लापरवाह जीव दुखी होते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, अपने हृदय में सत्य स्वरूप प्रभु को नहीं बसाते। वे अंत में फूट फूट करके रोते हैं। नानक का कथन है कि सत्य स्वरूप प्रभु अपनी गुण स्तुति के शब्द से जोड़ करके चिरकाल से बिछड़े हुए जीवों को अपने साथ मिला लेता है। एक कमकार सतगुर प्रसादी, आसा महला तीजा, छंत करो इक। हम करे साचा सुहेला, साचे शब्दी सुहाया राम। तन पीर मेलू पिया, प्रभु आपी मिलाया राम। प्रभु आपी मिलाया सच्चू मनी, वसाया कामने सहजे माती। कुर शब्दी सिगारी सच्ची सवारी, सदा रावे रंगी राती। आपो गवाए हरिवर पाए, ता हरि रस मनी वसाया। कहूँ नानक गुर शब्दी सवारी, सफलियो जन्म सवाया। हे सहेली, मेरे हृदय घर में सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति का गीत हो रहा है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि की गुण स्तुति वाले गुरु शब्द ने मेरे भीतर को सुंदर बना दिया। उस जीव रूपी स्त्री का
हरि प्रभु पति के साथ मेल होता है। जिसे हरि प्रभु ने आप ही अपने चरणों में लगा लिया, अपना सत्य स्वरूप हरि नाम उनके हृदय में बसा दिया, वह जीव रूपी स्त्री आत्मिक स्थिरता में मस्त रहती। गुरु की शिक्षा ने उस जीव स्त्री का श्रृंगार किया। सत्य स्वरूप हरि नाम ने उसे सुंदर बना दिया। वह फिर प्रभु प्रेम में रंगी हुई सदा प्रभु मिलाप का आनंद महसूस करती है। जब जीव स्त्री अहंकार दूर करती है और अपने भीतर प्रभु पति को प्राप्त कर लेती है, तब वह प्रभु के नाम का स्वाद अपने मन में करती है। हे नानक जी, कहें गुरु के शब्द से जिस जीव स्त्री का जीवन सुंदर बन जाता है, उसकी सारी जिंदगी सफल हो जाती है। कहूँ नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामनी परमी पुल्ली, हरि वरुण न पाए राम। कामनी गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख इयानी, अवगणवंती चूरे। अपना सतगुरु सेवी सदा सुखु पाया, ता पिरु मिलिया हदूरे। देखी पिरु विकसी अंतरूही, सरसी सच्चे शब्दी सुभाए। नानक बिनु नामे कामनी, परमी पुलानी। मिली प्रीतम सुखो पाए। हे सहेली, जो जीव रूपी स्त्री व्यर्थ की दुविधाओं में पड़ करके पथ भ्रष्ट हो जाती है, उसे हरि प्रभु पति का मिलाप नहीं होता। वह जीव रूपी स्त्री अपने भीतर गुण पैदा नहीं करती, वह अपनी जिंदगी व्यर्थ गवा देती है। शिक्षाचारणी मूर्ख जीव रूपी स्त्री व्यर्थ जीवन गवाती है। अब गुणों से भरी रहने से वह भीतर ही भीतर दुखी रहती है, लेकिन जब उसने गुरु द्वारा बतलाई सेवा करके शाश्वत आत्मिक आनंद प्राप्त कर लिया, तब उसे प्रभुपति साथ साथ रहता ही महसूस हो गया। हरि प्रभुपति को देख करके वह प्रसन्न होगी, वह भीतर से आनंद मग्न हो गई। वह सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति वाले गुरु शब्द में और प्रभु प्रेम में लीन होगी। हे नानक जी, हरि प्रभु के नाम से अलग जीव रूपी स्त्री दुविधा के कारण कुमारगामी हुई रहती है और बाद में वही किसी प्रकार प्रीतम हरि प्रभु को मिलकर के आत्मिक आनंद प्राप्त करती। नानक बिनु नामे कामनी, परमी पुलानी। मिली प्रीतम सुख पाए। पिरु संगी कामनी जानिया, गुरी मेली मिलाई राम। अंतरी शब्दी मिली सहजे, तपती बुझाई राम। शब्दी तपती बुझाई अंतरी, शांति आई सहजे हरि रस चख्या। मिली प्रीतम अपने सदा रंगू, माने सच्चे शब्दी सुबाखिया। पड़ी पड़ी पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्ति न पाई। नानक बिनु भक्ति जगू बहुराना, सच्चे शब्दी मिलाई। हे सखी, जिस जीव रूपी स्त्री को गुरु ने हरि प्रभु चरणों में जोड़ दिया, उसे हरु प्रभु पति ने साथ साथ बसता हुआ पहचान लिया। वह भीतर से गुरु शब्द के प्रभाव से हरि प्रभु में एक भाव एकाकार हो गई और आत्मिक स्थिरता में टिक करके उसने अपनी जलन बुझा ली। जिसने अपने भीतर से विकारों की जलन बुझा ली, उसके भीतर शीतलता होगी। आत्मिक स्थिरता में टिक करके उसने हरि नाम का स्वाद चख लिया। अपने प्रभुपति को मिल करके वह सदा प्रेम रंग में मस्त रहती है। सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति वाले गुरु शब्द में जुड़ करके उसकी बोली मीठी हो जाती। हे सखी,
पंडित पढ़ पढ़ के, मौनी समाधि लगा करके, योगी आदि देश वेश बदल बदल के थक गए, लेकिन इन तरीकों से उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। हे नानक जी, परमात्मा हरि की भक्ति के बिना जगत माया मोह में पागल हुआ फिरता है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि की गुण स्तुति वाले गुरु शब्द के प्रभाव से हरि प्रभु चरणों में मिलाप प्राप्त कर लेता है। पड़ी पड़ी पंडित मुनि थाके पेखी मुक्ति न पाई, नानक बिनु भक्ति जगु बहुरा ना, सच्चे शब्द मिलाई। साधन मनी अंधु पिया, हरि जी मेली प्यारे राम, साधन हरि के रसी रसी, रसी गुरु के शब्दी अपारे राम। शब्दी अपारे मिले प्यारे, सदा गुण सारे मनी वसे, सेज सुहामी जा पीरी रामी, मिली प्रीतम अवगन नसे। जितो करी नामू हरि सदा ते आइए, सो हिलड़ा जुग चारे, नानक नामी रत्ते सदा आनंदो है, हरि मिलिया कारज सारे। हे सखी, जिस जीव रूपी स्त्री को प्यारे हरि प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे दी, उसके हृदय में खुशियों का उदय हो जाता है। वह जीवात्मा हरि प्रभु की गुण स्तुति करने वाले गुरु के शब्द द्वारा हरि प्रभु के प्रेम रस में सिक्त रहती है। अपरंपार प्रभु की गुण स्तुति करने वाली वाणी के प्रभाव से वह जीव रूपी स्त्री हरि प्रभु का दर्शन करती है, प्रभु के गुणों को अंतर मन में संभाल करके रखती है और उन्हें टिकाए रखती है। जब प्रभुपति ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया, तब उसकी हृदय से सुंदर बन गई। प्रीतम प्रभु हरि के दर्शन से उसके समस्त अवगुण मिट गए। जिस हृदय रूपी घर में प्रभु का नाम स्मरण होता है, हरि नाम स्मरण होता है, वहाँ सदा खुशी के गीत गाए जाते हैं। नानक का कथन है कि जो जीव परमात्मा के नाम रंग में रंगे होते हैं, उनके भीतर सदा आनंद का अनुभव होता है और वह प्रभु चरणों में रह करके अपने सब कार्य सफल कर लेते हैं। जितो करी नामो हरि सदा ते आइए, सो हिलड़ा जुग चारे, नानक नामी रत्ते सदा आनंदु है, हरि मिलिया कारज सारे। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। आशा मैला 3 छंत करो 3। साजन मेरे प्रीतमु तुम सह की भक्ति करे ही, गुर सेवु सदा अपना नाम पदार्थो लें। भक्ति करूं तुम सहे केरी, जो सह प्यारे पावे, अपना पाना तुम करूं ता फिरी सह खुशी न आवे। भक्ति पाव इहु मार्गो बिखड़ा, गुरद्वारे को पावे, कहूँ नानक जिसु करे कृपा, सो हरि भक्ति चित लावे। हे मेरे प्यारे सज्जनों, सदा प्रभु की भक्ति करते रहा करो। गुरु की शरण लो और उससे सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तु रूपी हरि नाम प्राप्त करो। तुम हरि प्रभु रूपी पति की आराधना करते रहो। ये आराधना प्रीतम हरि प्रभु को बहुत भाती है। यदि तुम स्वेच्छाचारी बने रहोगे तो हरि प्रभु पति की प्रसन्नता तुम्हें नहीं मिलेगी। भक्ति और प्रेम का यह मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा है। कोई विरला मनुष्य जो गुरु के द्वार पर आ गिरता है, इसे प्राप्त करने में सफल होता है। नानक जी का कथन है कि जिस मनुष्य पर प्रभु स्वयं दयालु होते हैं, वे मनुष्य अपना मन हरि प्रभु की भक्ति में जोड़ता है। कहे नानक जिसु करे कृपा, सो हरि भक्ति चित्तु लावे।
मेरे मन वैरागिया तू वैरागु करी किसु दिखामी। हरि सोहेला तिन सद सदा जो अरि गुण गामी। करी वैरागु तू छोड़ी पखंडू सो सहु सबु कुछ जाने। जली थली मैली एको सोई गुरमुखी हुकम पछाने। जिन्नी हुकम पछाता हरि केरा सोई सरब सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अनदिन हरि लिव लावे। हे वैराग्य भाव से प्रेरित मन, तो ये वैराग्य किसे दिखाता है? वास्तविकता ये है कि जो मनुष्य परमात्मा हरि के गुण गाते हैं उनके भीतर सदा उमंग तथा चाव बना रहता है। इसलिए पाखंड छोड़ करके हरि प्रभुपति से मिलन की इच्छा कर। वह हरि प्रीतम प्रभु अंतर्यामी और जल धरती तथा आकाश सर्वत्र व्यापक है। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वह उस हरि प्रभु की रजा को समझता है। जिसने परमात्मा की रजा को समझ लिया वही समस्त आनंद अनुभव करता है। नानक जी का विचार है कि प्रभु मिलन की इच्छा रखने वाला ऐसा मनुष्य प्रतिपल हरि प्रभु चरणों में सुरती जोड़े रखता है। जिन्नी हुकुम पछाता हरि केरा सोई सरब सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागु अंतम हरि लिव लावे। जा जा मन तो तावदा ता हरि तेरे नाले। मन सियानफ छोड़िए गुर का शब्द संभाले। साथी तेरे सो सहु सदा है इक्को खिन्नो हरि नामो संभाले। जन्म जन्म के तेरे पाप कट्टे अंतिम परम पद पावे। साचे नाली तेरा गंडो लागे गुरमुखी सदा संभाले। यूं कहे नानक जहाँ मन तू तावदा ता हरि तेरे सदा नाले। है मेरे मन, जहाँ जहाँ तू दौड़ता फिरता है वहाँ सर्वत्र परमात्मा हरि तेरे साथ ही रहता है। इसलिए अपनी चतुराई को त्याग देना चाहिए। गुरु की शिक्षा को ग्रहण करके तब तुझे महसूस होगा कि वह प्रीतम प्रभु सदा तुम्हारे साथ है। यदि तू एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम भीतर टिकाए तो तेरे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं और इस प्रकार तो सर्वोच्च आत्मिक स्तर प्राप्त कर ले। गुरु की शरणागत हो तो सदा परमात्मा हरि को अपने भीतर बसाए रख। उस सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के साथ टूट प्रेम बन जाएगा। नानक जी मन को इस प्रकार बतलाते हैं कि जहाँ जहाँ तू भटकता फिरता है वहाँ सर्वत्र परमात्मा हरि सदा तेरे साथ ही रहता है। इयों कहे नानको जा मन तो तावदा ता हरि तेरे सदा नाले। सतगुर मिलिए ताव तो सतगुर मिलिए ताव तो थमिया निज करी वास्या आई। नामू बिहाजे नामू ले नामी रहे समाए। ताव तो थमिया सतगुरु मिलिए वसवा द्वारू पाइए। तिथे अमृत भोजनु सहज तुनी उपजे जितु सब्जी जगतु थम्बी रहाए। तै अनेक वाजे सदा अनहनु है सच्चे रहा समाई। इयों कहूँ नानक सतगुरु मिलिए ताव तो थमिया निज करी वस्या आई। यदि गुरु मिल जाए तो दुविधाग्रस्त मन टिक जाता है और हरि प्रभु चरणों में आ टिकता है। तदंतर ये परमात्मा के नाम का सौदा करता है और हरि नाम स्मरण में लीन रहता है। यही आत्मिक स्थिति वह 10वां दरवाजा है जो इसे प्राप्त हो जाता है। इस आत्मिक स्थिति में पहुंच करके यह मन आत्मिक जीवन के दाता
हरि नाम की खुराक खाता है, इसके भीतर आत्मिक स्थिरता की सहज ध्वनि उत्पन्न हो जाती है और यह गुरु शब्द के प्रभाव से दुनिया के मोह को रोके रखता है। उस आत्मिक अवस्था में मन के भीतर मानो अनेक संगीत के वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। इसके भीतर सदा आनंद बना रहता है और ये सत्य स्वरूप परमात्मा में तल्लीन रहता है। नानक जी का विचार है कि यदि गुरु शिष्य मिल जाए तो ये दुविधाग्रस्त मन स्थिर हो जाता है और हरि प्रभु चरणों में आ टिकता है। मन तो ज्योति स्वरूप है अपना पोलो पछानो, मन हरि जी तेरे नाली हैं गुरमति रंगो मानो, मोलो पछावी ता सहु जानी, मरण जीवन की सोझी होई, गुर प्रसादी एको जानी ता दूजा पाऊ ना होई। मनी शांति आई वज्जी विदाई ता होया परवानो, यूं कहे नानको मन तो ज्योति स्वरूप है अपना मोल पछानो। है मेरे मन तो उस परमात्मा हरि का अंश है जो प्रकाश ही प्रकाश है। अपने उस मूल रूप से मेल कर, वह परमात्मा हरि सदा तेरे साथ साथ रहता है। इसलिए गुरु की शिक्षा पर चल करके उनके मिलाप का आस्वादन कर। हे मन, यदि तू अपना मूल रूप जान ले तो हरि प्रभुपति के साथ तेरी गहरी मित्रता बन जाएगी। तब तुझे ये समझ भी आ जाएगी कि आत्मिक मृत्यु क्या चीज है और आत्मिक जीवन क्या है। यदि तो गुरु की कृपा से एक परमात्मा के साथ गहरा मेल कर ले तो तेरे भीतर और कोई मोह प्रबल नहीं हो सकेगा। जब मनुष्य के भीतर शांति पैदा हो जाती है, जब इसका विकास हो जाता है, तब यह प्रभु के दरबार में सत्कृत हो जाता है। नानक जी का कथन है कि मेरे मन तू उस प्रभु का अंश है जो निराप्रकाश है। इसलिए अपने उस मूल के साथ अटूट मेल बना। मनी शांति आई वज्जी विदाइयां ता होया परवानो, इयों कहे नानको मन तू ज्योति स्वरूपो अपना मोलो पछानो।